चाओ हेलो, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे अपने चैनल देसी बॉयज़ इन इटली में। आई नो आफ्टर लॉन्ग टाइम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ठीक है, जब जब टाइम मिलता है ज़्यादा करके इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ। जो लोग न्यू आए हैं और जिनको बेसिक टैलेंट सीखनी है वो लोग जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो लाइक बायो में आपको लिंक भी मिल जाएगा, जाओ देख लो। या इंस्टाग्राम पे जाके सीधा लिख सकते हो देसी बॉयज़ इन इटली, तो आपको भाई का चैनल मिल जाएगा। जाके बेसिक टैलेंट भी सीख सकते हो, ठीक है आप सभी लोग। तो आज का है जो वीडियो मैंने देखा, आज मैं दो तीन लोगों को मिला तो मैंने देखा स्कॉलरशिप के ऊपर बड़ा पंगा बढ़ रहा है। स्कॉलरशिप की बात है ना, तो स्कॉलरशिप को लेके थोड़े से बच्चे हैं जो हैं कंफ्यूज हैं कि स्कॉलरशिप सच में कब आनी है। तो एज माई लाइक इतना पास्ट एक्सपीरियंस में 3 साल स्कॉलरशिप ली है, स्कॉलरशिप मतलब आई है, तो मेरे को पता है कि कौन सी चीज़ कैसी है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ कि आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए स्कॉलरशिप का क्या सिनेरियो होता है, स्कॉलरशिप कैसे मिलती है ना। तो देखो स्कॉलरशिप का स्टार्टिंग से प्रोसीजर स्टार्ट करें तो वो मैंने उसकी ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, तो इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा। कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि दो तरह की स्कॉलरशिप होती है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और नॉर्मल स्कॉलरशिप जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। तो मोस्टली यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं हमारी डेवलपिंग कंट्री से, इंडिया पाकिस्तान नेपाल भूटान या और भी डेवलपिंग कंट्री से, तो वो लोग आते हैं नीड बेस्ड, मोस्टली नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पे आते हैं, राइट। तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पे आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हर रीजन में उनका पोर्टल ओपन होता है जिसमें आपको अप्लाई करना पड़ता है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। फिर आपकी रैंकिंग आती है कि आप विनिंग हो या नहीं, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मैंने ऑलरेडी उसकी वीडियो बना ली है, तो अगर आपको और डिटेल में जाननी होगी तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको और डिटेल में बना दूंगा वीडियो को। बट इसमें पॉइंट ये है कि बच्चे लोग क्या करते हैं ना, क्योंकि कई लोग कंसल्टेंट के थ्रू आते हैं, तो कंसल्टेंट ये पिच करते हैं आप लोगों को कि जाओ जैसे आप इटली पहुंचोगे तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो रियलिटी में ऐसा नहीं होता। तो बच्चा क्या होता है, बच्चा एक प्रिपेयर करके आता है, घर से एक अमाउंट लेके आता है, 700 यूरो 600 यूरो, हार्डली 1000 यूरो ले आएगा। बट 1000 यूरो में भी आते ही उसका खर्चा कैसे होता है, उसको घर ढूंढना होता है। घर ढूंढने का मतलब 1 महीने का एक्स्ट्रा रेंट देना है, 1 महीने का किराया देना है। तो दो मतलब अगर 200 का भी ले रहे हो तो 400 जाएगा। अगर शेयरिंग में ले रहे हो, सिंगल ले रहे हो, तो 400 का भी सिंगल रूम मिलता है, 300 का भी मिलता है, 350 का भी मिलता है सिंगल रूम, ठीक है। उसके बाद ग्रॉसरी का अलग खर्चा होता है, उसके बाद सिम लोगे उसका अलग खर्चा होगा। उसके बाद अपना सुजोर्नो की किट लोगे, सुजोर्नो मतलब जो रेजिडेंस परमिट होगा उसकी किट लोगे, उसका 110 यूरो उसका एक्स्ट्रा लगेगा। तो एंडेड द पॉइंट आप समझ रहे हो ना कि खर्चा है। तो उसका क्या सोल्यूशन है कि खर्चा तो है ही है, तो फिर उसका एंडेड द पॉइंट क्या चलेगा, उसका यही है कि शांति भरे दिमाग से, कि आपको पहले ही आपको रियलिटी चेक मिला हो। बहुत सारी वीडियोस में नहीं बताते लोग कि क्या चलता है स्कॉलरशिप का। तो स्कॉलरशिप का यही होता है कि आप जितनी लेट आके डॉक्यूमेंट, जितनी जल्दी करते हो डॉक्यूमेंट सबमिट, मतलब जो काफ में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है, वो सब जो भी आपने अपना स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सबमिट करने होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जितनी जल्दी आप सबमिट करते हो उतनी जल्दी आपकी स्कॉलरशिप आती है। लाइक स्लॉट वाइज आती है। जो जो लोगों ने सितंबर में या अक्टूबर में वीज़ा आ गया होता है, जो पहले आ चुके होते हैं वो पहले जब सबमिट कर देते हैं, तो उनकी स्कॉलरशिप के चांसेस होते हैं वो दिसंबर में आ जाती है उनकी स्कॉलरशिप, राइट। दिसंबर में आ जाती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उनको नहीं पता होता, वीज़ा लेट आता है। हमारी जैसी कंट्रीज़ में वीज़ा नवंबर में भी आता है। तो जैसे आते हो फाइल लाइक नवंबर या दिसंबर में, अगर आप स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट काफ में सबमिट कर रहे हो तो दिसंबर में स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली, ठीक है। ये कंफर्म है कि दिसंबर में स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो दिसंबर में स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी। और ये भी याद रखना कि बहुत कम सिनेरियो में होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको अकोमोडेशन भी मिले। मोस्ट ऑफ द केस में यही होता है कि आपको उसको अकोमोडेशन भी नहीं मिलती है, जैसे कंसल्टेंट मिस गाइड करते हैं कि आपको जाते अकोमोडेशन मिल जाएगी, आपको खाने के लिए। तो रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी में क्या है कि आपको अकोमोडेशन तो 50-50 होती है, कहीं ना कहीं किस्मत है, मिल गई तो बहुत बढ़िया, वैसे तो नहीं मिलती है, ठीक है। किस्मत ही होती है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, आपकी रैंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रैंक कितनी है, उस हिसाब से विनिंग हुए तो हुए, नहीं तो नेक्स्ट ईयर तो मिलने के चांसेस होते हैं कि सेकेंड ईयर में कहीं ना कहीं 80-90% चांसेस होते हैं कि आपको मिल जाती है इसको रहने के लिए अकोमोडेशन। बट फर्स्ट ईयर में इट्स वेरी डिफिकल्ट, ट्रस्ट में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जैसे आप जितना लेट डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, तो ये समझ लो कि आपकी फेब से पहले तो नहीं आने वाली स्कॉलरशिप, फेब की एंड में या फेब की मिडिल में स्कॉलरशिप आएगी आपकी, ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट। और अभी क्या होता है, जब फर्स्ट ईयर में आते हो तो मोस्टली क्या होता है, आपको 25 या 30% स्कॉलरशिप मिलती है। पूरी स्कॉलरशिप कभी नहीं मिलेगी आपको, ये भी चीज़। 2 इंस्टॉलमेंट्स में स्कॉलरशिप आती है आपकी एनुअल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप 2 हिस्सों में आएगी, पहले आपको 30 मिलेगी, फिर उसके बाद आपको कुछ क्रेडिट्स पूरे करने पड़ते हैं, ठीक है। एटलीस्ट आपको 20 क्रेडिट से ऊपर करना पड़ता है सेकंड इंस्टॉलमेंट लेने के लिए, ठीक है। 20-25, आई थिंक 25 क्रेडिट्स आपको लेने पड़ते हैं नेक्स्ट ईयर की मतलब इस
कंटिन्यू जो सेकंड इंस्टॉलमेंट आनी है उसको लेने के लिए। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि अगर आपको सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपको फिर स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको फिर वही फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे, फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि आप विनिंग हो या नहीं। तो ऐसा, ठीक है, तो ये भी एक सिनेरियो होता है। तो उसके लिए लेकिन सेकंड ईयर के लिए एक चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती है कि आपको उनके क्रेडिट्स पूरे करने पड़ते हैं, जो मोस्टली 30 होते हैं। 30 क्रेडिट्स आपको करने के बाद आप सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 30 क्रेडिट्स तक ले लेना। और जिसके लिए फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाई पे फोकस देना ही पड़ेगा। पार्ट टाइम जॉब्स भी करो पर पढ़ाई को उस टाइम पे ज़्यादा फोकस दो, क्योंकि स्कॉलरशिप से बहुत हेल्प मिलती है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत हेल्प मिलती है, जिसके कारण आपका सर्कल ख़राब नहीं होता। बट जो लोग न्यू आ रहे हैं उनको यही है कि जो लोग न्यू आ चुके हैं तो उनको एटलीस्ट फेब तक वेट करना पड़ेगा, जिनकी स्कॉलरशिप अभी नहीं आई है। लाजियो में स्पेशली बता रहा हूँ, लाजियो में तो आपको डेफिनेटली फेब तक वेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट लगा, मेरे को बताना ज़रूरी था, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि स्कॉलरशिप कैसे आती है और क्या नहीं। और जैसे बैचलर्स वालों को 3 साल की स्कॉलरशिप मिलती है और मास्टर्स वालों की 2 साल की मिलती है स्कॉलरशिप, ठीक है। कई सिनेरियो में 1.5 ईयर की भी मिलती है, बट उसके लिए थोड़ा अलग सिनेरियो होता है, उसके लिए आपको 80 क्रेडिट्स लेने पड़ते हैं। 80, आई थिंक 80 या 60 क्रेडिट्स लेने पड़ते हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होते हैं तो प्लीज़ कमेंट करो, ताकि मेरे को भी कंटेंट आइडिया मिलता रहे और आप लोगों के लिए वो वीडियोस बन सकें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो और यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन राधे राधे, बाय बाय।